वहीं ख़त्म हुई थी जब यूरी एली से मिलने आया था। अब हम आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। एली अपने काम में बिजी है। यूरी इससे बोलने लगता है कि स्कूल वालों ने तुम्हें फिर से काम पे लगा दिया। मिस एली, तुम तो बड़ी मुश्किल में फंस गई हो। यूरी की इस बात से एली सहमत नहीं है क्योंकि क्लासमेट्स ने एली को चूज़ किया था। भला ये कैसे उन सबको मायूस कर सकती है। बोलने लगती है कि तुम जानते हो, जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तब मैं बहुत खुश हुई। कुछ क्लासमेट्स ने मुझे पिंग पोंग खेलते हुए देखा था। वो सब समझते हैं कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो क्लास को रिप्रेजेंट करे। बस ये बात मेरे दिल को भा गई। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी तो आई थिंक मुझे आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी चाहिए। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो एक गुमनाम सी लड़की थी, कोई मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं था। फिर मैं ओमी-कुन से मिली, उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। आई थिंक मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए। एली ने बिल्कुल सही कहा। जब से ये ओमी-कुन से मिली है तब से इसकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं। अगर उस दिन पिंग पोंग के फाइनल में ओमी-कुन ना आता तो ये कभी फाइट बैक ना करती और ना ही क्लासमेट्स के सामने इसकी रिस्पेक्ट बढ़ती। फिर एली बोलने लगती है कि सॉरी, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? मुझे काम पे फोकस करना चाहिए। ये तो जाने लगी। यूरी इसे रोकता है और बोलने लगता है कि मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। एली, मैं इन सब चीज़ों से बोर हो गया हूँ। तुम लकी हो जो तुम्हारी फैंटेसीज सच हुई। तुम्हें वो मिला जिसकी तुम्हें तमन्ना थी। एली, तुम ओमी-कुन से पैचअप कर लो, वो तुम्हारे लिए सही है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यूरी आसानी से पीछे हट गया। इसे समझ आ गया है कि एली के दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लड़के हों तो ऐसे। यूरी को जो बोलना था वो इसने बोल दिया। अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये तो जाने लगा। एली इसे रोकती है और बोलने लगती है कि पहले जब सोशल मीडिया मेरे ख्यालों की दुनिया थी तब मेरी इमेजिनेशन सबको फजूल और फनी लगते थे। फिर मुझे एक स्ट्रेंजर पर्सन के कमेंट्स आने लगे। वो पढ़ के मैं बहुत खुश होती थी। तब मुझे पता लगा कि कोई मुझ जैसा भी है। थैंक यू मिस्टर पेरोलिना। एली ने यूरी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देख यूरी के दिल को सुकून मिला। जिस लड़की से ये मिलना चाहता था आज वही लड़की इससे हैंडशेक कर रही है, यानी कि लव सिक एली। बोलने लगता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम हकीकत में मेरे सामने मौजूद हो। एली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं लकी हूँ जो मैं लव सिक एली से मिला। दोनों की मुलाकात हुई ख़त्म। किसी एक का दिल तो टूटना ही था। एली ने बिना इसके दिल को तोड़े इसके दिल को जोड़ने की कोशिश की। इसने बिल्कुल सही किया। ओमी-कुन ने इनकी सारी बातें सुन ली। अब जाके इसकी खोपड़ी साफ हुई। शुक्र है कि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई। ये तो भागने लगा। लगता है कि अब की बार ये पीछे नहीं हटेगा। टेनिस टूर्नामेंट जीत के रहेगा। इसने एली से जो वादा किया था अब वो पूरा करने का वक्त आ गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। लेमन बॉय के सामने कोई भी अपोनेंट टिक नहीं पा रहा। सब के सब हुए ढेर। ये तो आसानी से फाइनल में भी पहुंच गया। एली यहीं आसपास मौजूद है। ये मैच तो नहीं देख रही लेकिन फील ज़रूर कर रही है। काश इसके पास टाइम होता तो ये अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करती। जब दिल उदास हो तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता। ध्यान डाइवर्ट सा हो जाता है। एली के साथ भी ये सब हो रहा है। ये ठीक से काम नहीं कर पा रही। इसने तो गड़बड़ कर दी। इसके हाथ से बहुत से चेयर्स नीचे गिर पड़े। कुछ स्टूडेंट्स इसकी हेल्प करने आ गए लेकिन बाकी सब तो बातें करने लग गए। वो बोलने लगते हैं कि क्या ये लड़की वाकई में स्पोर्ट्स कमेटी की चेयरपर्सन है? इसका ध्यान कहाँ है? काम ढंग से क्यों नहीं कर रही? चलो इसकी हेल्प करते हैं। कोई एक बोल उठता है कि छोड़ यार, हमारा क्या काम, चलो एंजॉय करते हैं। एली ने इनकी बातें सुन ली। ये तो और भी ज़्यादा दुखी हो गई। कोई भी इसका हौसला नहीं बढ़ा रहा। बेचारी तो बड़ी मुश्किल में है। टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल शुरू होने वाला है। ओमी-कुन तैयार है। इसके अंदर काफ़ी जोश भरा है। ये आज जीत के रहेगा। गेम स्टार्ट होने से पहले दोनों प्लेयर्स हैंडशेक करने लगते हैं। अपोनेंट प्लेयर ओमी-कुन से बोलता है कि
भाई ये ट्रॉफी मुझे दे दे, कोई और टूर्नामेंट जीत लेना, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसने तो रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन ओमी कौन भला इसकी बात कहाँ सुनने वाला है। बोलने लगता है कि दोस्त मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये गेम जैसे भी करके जीतना है, मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है, सो मैं नहीं हार सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली की मुश्किलें बढ़ सी गई हैं। अब ये अकेली क्या क्या करती फिरे, माइक चेक करे या फिर पर्दे चेंज करे, किसी को टेप चाहिए तो किसी को चेयर। सब स्टूडेंट्स ने अचानक से धावा बोल दिया। एली तो तनाव का शिकार हो गई, जाए तो जाए कहाँ, किसके डिमांड्स पूरे करे। अब तो हद ही हो गई, बहुत से स्टूडेंट्स पास आके इसे बातें भी सुनाने लग गए। बेचारी एली तो इनके बीच सैंडविच बन गई, माफ़ी मांगने लग गई। फिर होता ये है कि एली सारा को सब कुछ हैंडल करने को बोलती है और ख़ुद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अकीरा जोश में आके उन सबको बहुत सुनाता है जो बकबक कर रहे थे। बोलता है कि जब देख भी रहे हो कि वो अकेली काम कर रही है तो फिर कंप्लेन करने की क्या ज़रूरत थी। अकीरा तो भड़क उठा, इसने सबकी बोलती बंद कर दी। स्टूडेंट्स लोग भाग निकले। एक और नई लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। अकीरा सारा से बोलता है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं तो तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। भोली सारा को इसकी बात समझ नहीं आई, ये तो रफू चक्कर हो गई। अकीरा इसके पीछे पीछे, देखते हैं आगे क्या होता है। दुखी एली सामान लेने आई है, इसने तो फिर से गड़बड़ कर दी, सारा सामान नीचे गिरा दिया। पगली तो रोने लगी, बोलने लगती है कि मैं इतनी इनकेपेबल क्यों हूँ, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया मैं उन्हें मायूस क्यों कर रही हूँ। ओमी कुन तुम कहाँ पे हो। एली के आंसू बहने लगे। एक और मुसीबत भी आ पहुंची। एली के ऊपर सामान से भरा बास्केट गिरने लगा। थैंकफुली ओमी कुन सही टाइम पे आ गया, इसने एली को बचा लिया। दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। क्या आपकी बात ये दोनों एक हो जाएंगे। दोस्तों ड्रामे का लास्ट पार्ट देखना मत भूलना। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।